सुप्रभात बच्चों। आज हम भगवान के डाकिए यह कविता पढ़ेंगे जिसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। बाँचना यानी पढ़ना या सस्वर पढ़ना। आंकना यानी अनुमान लगाना। पाँख यानी पंख या पर, सौरभ यानी सुगंध सुबास। अब देखिए पक्षी और बादल को यहाँ पर क्या कहा है, भगवान के डाकिए। डाकिया का क्या काम रहता है? डाकिया डाक लाया खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, मतलब वो पैगाम भेजता है। तो यहाँ पर भी ये पक्षी और बादल पैगाम दे रहे हैं। ये किसके डाकिए हैं? ये भगवान के डाकिए हैं। तो ये भगवान की डाकिए है और क्या करते हैं, जो एक महादेश से, मतलब ये छोटा छोटा सफ़र नहीं करते, बड़ा लंबा सफ़र तय करते हैं ये पक्षी और बादल। ये क्या कर रहे हैं? मानवता का संदेश, मानवता को शांति और भाईचारे का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। तो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और हम तो समझ नहीं पाते, हम इस बात को ऐसे ही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन क्या आते हैं, देखिए इंसान होते हुए हम नहीं समझ पाते, लेकिन इनकी जो लाई हुई चिट्ठियाँ है ना, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? यानी उनका जो संदेश है पेड़ पौधे और नदी पहाड़ ये सब क्या करते हैं? बाँचते हैं। मतलब पक्षी और बादल की भाषा है, उनके लाए हुए संदेश को ये हमारे पेड़ पौधे नदी पहाड़ ये सब कुछ बाँचते हैं, यानी ये समझ लेते हैं। तो हम मनुष्य हैं, हम बुद्धिवादी प्राणी हैं, बुद्धिमान हैं, तो हमने कितनी अच्छी तरह इन सब बातों को समझना चाहिए कि भगवान के डाकिए शांति और प्रेम और भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, जो एक देश से दूसरे देश तक जा रहे हैं। हमने जो छोटे छोटे देशों में जो भेदभाव बना रखा है इसको वे नहीं मानते और इसको वो फैलाते नहीं है, वे इसमें एकता की भावना जगाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। बस हम क्या करते हैं, यही बात अपने है ना, आंकड़ा यानी अनुमान, हम यही अनुमान लगाते हैं कि चलो एक देश से दूसरे देश से हमारा संबंध भी बने रहते हैं कि चलो एक देश सुगंध भेज रही है। हम ये सिर्फ आंकते हैं, केवल अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन क्या कर रही है, ये जो एक देश की धरती दूसरे देश को जो सुगंध दे रही है, मतलब वह भी एक भाईचारे का, अपनेपन का और शांति का, प्यार मोहब्बत का संदेशा दे रही है। धरती, हर देश की धरती, हर देश की मिट्टी अपने सुगंध के माध्यम से क्या कर रही है, सभी को प्यार मोहब्बत का, शांति का संदेश दे रही है। और क्या हो रही है, ये संदेश किसके माध्यम से जाता है? जो मिट्टी है उसकी सुगंध हवा के माध्यम से जाएगी। और क्या है, यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। तो ये हवा में होता है और साथ में पक्षी हमारे यहाँ तक आते हैं, माइग्रेशन होता है, स्थानांतरण होता है पक्षियों का। देखिए कुछ खास मौसम में विदेशी पक्षी हमारे देश में आते हैं, भारत में, और ऐसे ही कुछ खास मौसम में हमारे देश के पक्षी भी विदेश में जाते हैं। मतलब क्या है, प्यार मोहब्बत का ये संदेशा, शांति का संदेशा लेकर जाते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, केवल अपने अपने देशों में ही हम संकुचित होते जा रहे हैं, लेकिन ये विस्तृत बड़े पैमाने पर ये क्या कर रहे हैं, संदेशा दे रहे हैं। और क्या करते हैं, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब देखिए जिस देश में, देखो पानी समुद्र में भी ज़्यादा भाप बनती है, हर जगह धरती में भाप बनते रहती है, लेकिन वो वहीं के वहीं गिरती है। क्या? वो हवा में तैरती हुई कहीं के कहीं दूर जाती है। बादल जो होते हैं कहीं से कहीं सफ़र करते हैं, बड़ा लंबा
लंबा सफ़र करते हैं समुद्र से यहाँ आते तक, कितने तो भी देशों से होते हुए वे आते हैं और वहाँ की सुगंध, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा, ये सब लेकर बादल भी आते हैं और पक्षी भी एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। तो ये पक्षी और बादल क्या है, भगवान के डाकिए हैं। भगवान सबको एक जैसा देखते हैं, विश्व को एक जैसा। तो यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि सारी वसुंधरा, सारी धरती, सारा विश्व क्या है, एक कुटुंब है, एक परिवार है। अब आपने देखा होगा कि अब छोटे छोटे देशों में कैसी युद्ध की स्थिति है। आप अभी अभी तुरंत का समाचार आप देखते होंगे तो चीन है, चाइना से जो पाकिस्तान और हम पाकिस्तान चाइना मिलकर या फिर हमारे देश से तथा उन चीन का और भी अन्य छोटे छोटे देशों से जो दुराव है, जो टकराव है, जो युद्ध की स्थिति है, वो कितनी भयानक है। जबकि पक्षी और बादल क्या सिखा रहे हैं कि सारे विश्व में, सारे देशों में क्या होना चाहिए, मिलकर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो भगवान के डाकिए यही संदेश दे रहे हैं, विश्व में शांति स्थापित हो, विश्व परिवार बने। ऐसी भावना से ये कविता यहाँ लिखी गई और ये कविता ऐसे स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश इस तरह दे रही है।